टॉपिक है गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। हाल ही में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान लॉन्च किया है। उसका नाम क्या दिया गया है? गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। इसमें बुनियादी अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा और इसमें लॉजिस्टिक लागत कम कर दी जाएगी, कम स्वतः हो जाएगी। इससे पहले समझ लीजिए, आगे फिर बताते हैं। इस योजना का उद्देश्य है कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करना। जैसे में रोड, रास्ता, बंदरगाह इत्यादि यदि ज़्यादा विस्तार हो जाएगा तो आने ले जाने में समय भी कम लगेगा और प्लस लागत भी कम जाएगी। इसलिए बंदरगाहों का इसमें निर्माण किया जा रहा है। जिससे देखिए इसका लक्ष्य 11 औद्योगिक गलियारे और 2 नए रक्षा गलियारे, एक तमिलनाडु में, दूसरा उत्तर प्रदेश में बनाना भी है। 2 रक्षा गलियारे कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। औद्योगिक गलियारे कितना? 11 औद्योगिक गलियारे का इसमें निर्माण किया जाएगा। इसके तहत सभी गांवों को 4G कनेक्टिविटी के साथ विस्तार किया जाएगा। साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। इसमें गैस पाइपलाइन का भी विस्तार किया जाएगा। कितना? 17,000 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा। गाँवों को 4G कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। 11 औद्योगिक गलियारे बनाने की बात की गई है, 2 रक्षा गलियारे बनाने की बात की गई है। और ये सारा किस में हो रहा है? तो गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में। ठीक है। यह वर्ष 2024-25 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना है, 200 से अधिक हवाई अड्डे बनवाने, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम का भी निर्माण इसमें शामिल है। ठीक है। तो ये सब लक्ष्य हैं भारत सरकार का, जिसमें 2 लाख किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करने की बात है। तो ये इसमें मदद करेगा राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो है, गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। 200 से अधिक हवाई अड्डे बनाएंगे जाएंगे, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम का भी इसमें निर्माण शामिल है। तो गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान समझ गए। इसमें यदि भारत सरकार ये करने में सफल होती है तो इससे लॉजिस्टिक लागत क्या हो जाएगा? कम जाएगा। लॉजिस्टिक लागत यानी कि लाने ले जाने में जो भी किराया माल भाड़ा होता है, इसकी लागत कम जाएगी। अगला जो टॉपिक है स्माइल योजना। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज स्माइल नामक योजना तैयार की है। इसमें केंद्रीय क्षेत्र की भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए योजना नामक एक उप योजना भी शामिल है। भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद यह एक नई योजना है। यह योजना राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिए भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सुनिश्चित करती है। ध्यातव्य है कि मौजूदा आश्रय गृहों की अनुपलब्धता के मामले में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एक समर्पित आश्रय गृह स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के केंद्र में बड़े पैमाने पर पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज, शिक्षा, कौशल विकास आदि हैं। अनुमान है कि इस योजना के तहत 60,000 सबसे अधिक व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लाभान्वित किया जाएगा। इसे राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र की सरकारी, स्थानीय, शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय आधारित संगठन, संस्थानों और अन्य के सहयोग से इसे लागू किया जाएगा। ठीक है। तो स्माइल योजना समझ गए। तो स्माइल योजना किसके द्वारा? सामाजिक और न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल योजना एक मॉडल तैयार किया गया है और इसमें केंद्रीय क्षेत्र की जो भी भिखारी हैं
उनके व्यापक जो पुनर्वास के लिए एक योजना बनाई गई है, और भिखारियों और ट्रांसजेंडर के लिए यह योजना मेन रूप से उन्हीं को समर्पित है। और इसमें भिक्षावृत्ति में जो भी लगे लोग हैं और ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए एक पुनर्वास सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, पुनर्वास यानी रहने का जगह। और इस प्रकार से आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। 2 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण का शुभारंभ कर दिया है। विदित हो कि इसे 1.41 लाख करोड़ रुपये के परिवेश के साथ 2021 से 2026 तक 5 वर्षों में इसे लागू किया जाएगा। शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका के ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण शुरू किया गया था। पहला चरण कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को ही, ये भी ध्यान में रखिए। और इसका उद्देश्य क्या है? तो खुले में शौच से मुक्ति प्रदान करना है। इस मिशन के तहत सभी अपशिष्ट जल को जल निकायों में छोड़ने से पहले ठीक उससे उपचारित किया जाएगा। सरकार अधिकतम पुनः उपयोग रीयूज को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है, यानी जो भी डस्ट होंगे, अपशिष्ट जल होंगे, उनको रीयूज करने की इसमें बात की गई है। 4324 शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया, जो मिशन के लक्ष्य से कहीं अधिक 66 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 6 लाख से अधिक सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से संभव है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस मिशन में कितना स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है? तो 4324। और कितने व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए हैं? 66 लाख। और कितना सामुदायिक शौचालय बनाया गया? तो 6 लाख सामुदायिक शौचालय। ये प्रथम चरण में हुआ था, जो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। मिशन का नाम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। वर्ष 2016 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 4000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करते हुए यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान था। ठीक है, और इस प्रकार से ये दूसरा चरण शुरू किया गया है। दूसरा चरण शुरू कब हुआ है स्वच्छ भारत मिशन का? ये हुआ 2 अक्टूबर 2021 को। पहला चरण शुरू कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। और ये किस लिए? तो खुले में शौच से मुक्ति प्रदान करने के लिए और अपशिष्ट जो भी जल है उसका रीयूज करने के लिए। और इसमें 66 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए गए, 6 लाख से अधिक सामुदायिक शौचालय बनाए गए, 4324 शहरी स्थानीय निकायों को शौचालय खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगला टॉपिक है अमृत मिशन चरण। अमृत मिशन का द्वितीय चरण अक्टूबर 2021 में केंद्रीय सरकार ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन का दूसरा चरण का शुभारंभ किया है। विदित हो कि अमृत मिशन योजना को हर घर में पानी को सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी की नल तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए जून 2015 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? जून 2015 में। और इसका उद्देश्य क्या है? सभी की नल तक पहुंच, यानी हर घर में नल का जल पहुंच। अमृत मिशन योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया कब? अक्टूबर 2021 में। और ये पहला चरण कब शुरू किया गया था? जून 2015 में। उल्लेखनीय है कि अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पानी की आपूर्ति प्रदान करना है। सभी घरों में पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए ये दूसरा चरण शुरू किया गया है और इसका लक्ष्य है 4700 शहरी स्थानीय निकाय। ठीक है, इस
योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर पहल को भी बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पानी की ज़रूरत को पूरा करने, जल निकायों को जलाशयों का बेहतर प्रबंधन करके उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने के लिए प्रगति सुनिश्चित करना है, जिससे पानी की एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान रखिए केवल यह बात कि अमृत मिशन का दूसरा चरण शुरू किया गया है। अमृत मिशन का दूसरा चरण शुरू किया गया है। पहला चरण 2015 में हुआ था, जून 2015 में। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? सभी के घर तक नल का जल पहुंचना चाहिए। आगे देखिए, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग से शहरों की कुल पानी की ज़रूरत को 20% तथा औद्योगिक मांग को 40% पूरा करने की उम्मीद है। अगर इस प्रकार से उपचारित अपशिष्ट जल, जो भी अपशिष्ट जल होते हैं, दूषित जल होते हैं, उसका पुनर्चक्रण करके और उसका उपयोग करना है। अगर ऐसा करते हैं तो पानी की जो ज़रूरत है पीने वाले पानी की, उसके 20% और औद्योगिक मांग का 40% इससे पूरा हो सकता है। आगे देखिए, उड़ान योजना। 21 अक्टूबर 2021 को उड़ान दिवस के पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत उत्तर पूर्वी भारत की हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए 6 मार्गों को हरी झंडी दिखाई है। भारत सरकार ने योजना में योगदान के मद्देनज़र 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस घोषित किया गया है। 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस घोषित किया गया है, ध्यान रखिए। इसी दिन इस योजना से संबंधित दस्तावेज पहली बार पेश किए गए थे। 21 अक्टूबर को जो उड़ान दिवस है, ये किस लिए मनाई जा रही है? क्योंकि इसी दिन उड़ान से संबंधित, इस योजना से संबंधित दस्तावेज पहली बार पेश किया गया था, इसलिए, ठीक है। और उड़ान दिवस किस लिए? तो सभी नागरिकों तक किफ़ायती ढंग से इसकी पहुंच हो सके, यानी कि हवाई यात्रा कर सकें। देखिए लिखा हुआ है, छोटे शहरों में भी आम आदमी की क्षेत्रीय मार्गों पर किफ़ायती, आर्थिक रूप से व्यवहार और लाभदायक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना है, यानी सब तक पहुंच हो सके हवाई जहाज़ के। विशेषताएं देखिए, इस योजना में मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनर्द्वार के माध्यम से देश के असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना 10 वर्षों की अवधि के लिए परिचालित है। 10 वर्ष में तक ये काम किया जाएगा। इस योजना को पूरा करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारें और हवाई अड्डा संचालकों की ओर से चयनित एयरलाइंस को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, ताकि असेवित तथा कम सेवा वाले हवाई अड्डों से संचालन को प्रोत्साहित किया जा सके एवं हवाई किराए को किफ़ायती रखा जा सके, सस्ता किफ़ायती रखा जा सके, ताकि ये सब तक ये हवाई सेवा पहुंच हो सके। आगे देखिए, उपलब्धियां। अब तक 387 मार्गों और 60 हवाई अड्डों का संचालन किया जा चुका है, जिनसे 100 मार्ग अकेले उत्तर पूर्व के हैं। कृषि उड़ान योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्यात अवसरों को बढ़ाने के लिए 16 हवाई अड्डों की पहचान की गई है, जिससे माल ढुलाई और निर्यात में वृद्धि जैसे दोहरे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला टॉपिक है PM कुसुम योजना। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने PM कुसुम योजना की समीक्षा की है। ठीक है, उन्होंने सरकार द्वारा कृषि संबंधी कार्यों के लिए सौर पंप अपनाने के वायदे का पुनः पुष्टि किया गया है। PM कुसुम क्या है? PM कुसुम योजना वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2019 में। इस योजना का जो उद्देश्य है, किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करना है, यानी कि सोलर पावर का अच्छे से यूज करना है। और किसान जो भी सिंचाई के लिए सोलर पावर का यूज करें, इसमें मदद करना है। मदद करेगा कौन? तो सरकार। कब शुरू की गई PM कुसुम योजना? 2019 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाना है।
इस योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप और संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएम कुसुम योजना के घटक देख लीजिए। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं और इन घटकों के तहत वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट की अतिरिक्त और सौर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। घटक ए देखिए, भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना। घटक बी 20 लाख और सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना। घटक सी ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण करना। तो केवल दिमाग में बैठा के रखिए कि पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं और ए बी सी इस प्रकार से हैं। विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। आगे देखिए, इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कुल 34,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कितना? 34,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों तक ये सारा पैसा खर्च किया जाएगा सोलर पावर का यूज करने के लिए, सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए, ठीक है। और उसके माध्यम से सिंचाई के लिए जो भी पावर का यूज करते हैं उसे सोलर पावर से करें। चलिए आगे देखिए, मनरेगा कार्यक्रम। टॉपिक है मनरेगा कार्यक्रम। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान को चालू वित्त वर्ष से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के लिए अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने के लिए कहा गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 2005 तक पहले ये नरेगा था, NREGA था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजमार्ग रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। एम आगे लगा दिया गया तो महात्मा गांधी हो गया। ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाले मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम मनरेगा को माना गया है, जिसमें श्रम की गरिमा से ग्रामीण भारत को परिचित करवाने की बात है। प्रत्येक कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की दशा में का प्रावधान किया गया है। 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार मिलेगा, दैनिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रोज़गार नहीं मिला है तो फिर आपको दैनिक बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। और यदि आपका जो साइट है काम करना, जहाँ जिस साइट पे करना है उसकी दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है तो इस स्थिति में आपको किराया भी मिलेगा, ठीक है। इस वर्ष 2021 में इस योजना का बजट 73,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मनरेगा में कितना बजट है 2021 में? 73,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा मनरेगा में। अगला टॉपिक है मिशन पोषण 2.0। मिशन पोषण 2.0 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत आम बजट के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करते हुए मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की है। मिशन 2.0 की शुरुआत कर दी गई है। आगे देखिए, इस योजना के अंतर्गत पोषक तत्वों को बढ़ाने के साथ साथ इनकी आपूर्ति, पहुंच और परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार ने पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय कर दिया गया है। पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय कर दिया गया है और इसके अंतर्गत पोषक तत्वों को बढ़ाना है, आपूर्ति पूरा करना है और इसके परिणाम को देखते हुए आपस में ये दोनों विलय कर लिया है। कौन? पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान। इस अभियान का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन, यह मिशन 2018 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया। कहाँ से? राजस्थान के झुंझुनू से। क्या शुरू किया गया है? राष्ट्रीय पोषण मिशन। और इसका अब विलय कर दिया गया है पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय कर दिया गया राष्ट्रीय पोषण मिशन में, ठीक है। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और
स्तनपान कराने वाले माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है। अगला है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। लाइट हाउस प्रोजेक्ट हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट LHP की नींव रखी गई है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा अगरतला, त्रिपुरा, रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात और चेन्नई तमिलनाडु में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। योजना के मुताबिक हर शहर में इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण किया जाना है। इन्हें 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है समझ लीजिए। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिकी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए जिन राज्यों को चुना गया है उनमें त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आवास प्रदान किया जाता है, टिकाऊ आवास बनाया जाता है, जलवायु और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक टिकाऊ आवास बनाया जाता है। और ये देखिए इसमें क्षेत्र जो शामिल किया गया, त्रिपुरा को, झारखंड को, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को, तमिलनाडु को, ठीक है। तो यह किस मंत्रालय के तहत कार्य किया जा रहा है? केंद्रीय शहरी मंत्रालय की यह महत्वाकांक्षी योजना है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। और केंद्र सरकार द्वारा ये 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रख दी गई है। अगला टॉपिक है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य। सबसे पहले पीछे जितना सारा हुआ है उसका एक बार हम लोग अभी रिवीजन कर लेते हैं। 10 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। मो स्कूल अभियान, ठीक है। मो स्कूल अभियान ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मो स्कूल अभियान शुरू किया है। कहाँ शुरू हुआ? उड़ीसा में। याद रखिए 14 नवंबर 2017 को ही शुरू किया गया था। मो स्कूल का अर्थ क्या होता है? माई स्कूल, ठीक है। पंढरपुर तीर्थ परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर में, ठीक है। इसमें सड़क बनाने की बात की गई है। और ये जो पंढरपुर महाराष्ट्र का एक विख्यात तीर्थ स्थान है, ये भीमा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ आषाढ़ के महीने में यहाँ 5 लाख से ज़्यादा हिंदू श्रद्धालु पंढरपुर यात्रा में भाग लेते हैं। अगला है प्रशासन गांव के संग। प्रशासन गांव के संग ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। यह एक अभियान है प्रशासन गांव के संग, और इसमें दूर दराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय लोगों को पहुंच प्रदान करने के लिए यह एक अभियान शुरू किया गया था। 1 सप्ताह तक ये अभियान चला था, यह ध्यान में रखिए। आगे देखिए टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान। टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान ये न्याय विभाग द्वारा यह अभियान चलाया गया था, टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो डिजिटल कानूनी को सशक्तिकरण करना, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना, ठीक है। आगे देखिए काशी कॉरिडोर परियोजना। काशी कॉरिडोर परियोजना यह वाराणसी में जो भी निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर जो कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन कर दिया गया है, ठीक है। और इस परियोजना की जो लागत थी 600 करोड़ रुपया था। तो ये एक कॉरिडोर है जिसका शिलान्यास 2018 में ही कर दिया गया था। और इसमें पैदल मार्ग भी बनाए जाएंगे। और इस परियोजना में संग्रहालय, पुस्तकालय, मुक्तिगृह, तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए विश्रामालय, ये सारा व्यवस्था, इन सारे का भी निर्माण किया जा रहा है। पाकल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जम्मू कश्मीर में पाकल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और पाकल दूल जल विद्युत जो परियोजना है, इसका निर्माण चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत निगम के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए अगला है निरामय गुजरात योजना। निरामय गुजरात योजना जो है ये गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया है। निरामय, इसमें 30 वर्ष से अधिक के जो भी उम्र के लोग हैं उनमें गैर संचारी रोगों से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें जांच किया जाएगा, जांच करके एक निरामय कार्ड आपको दिया जाएगा, निरामय सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, या फिर एक कार्ड सुनिश्चित दी जाएगी आपको।
और ये गुजरात के पालनपुर शहर से शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य 3 करोड़ से अधिक नागरिकों को इसमें कवर करना है, ठीक है। और जो भी गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह हो गया, एनीमिया हो गया, कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप, ये सब गैर संचारी रोग हैं। और इस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में जांच सुविधा उपलब्ध रहेगा और आपको निरामय कार्ड भी दिया जाएगा। प्रत्येक शुक्रवार को ये प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रोगियों को उनके स्वास्थ्य विवरण के साथ निरामय कार्ड भी जारी किए जाएंगे। अगला है उज्ज्वला योजना 2.0। ये उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण है जो कि महोबा ज़िले से शुरू किया गया है। महोबा ज़िले उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसमें इसका जो पहला चरण है 2016 में 1 मई 2016 को शुरू किया गया था, वो भी यूपी के बलिया ज़िले से शुरू किया गया था और उसमें 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया था। और फिर उसका 2018 में इस योजना को बढ़ा दिया गया था और कुल मिलाकर के जो पहला चरण था उसमें 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया था और इसका दूसरा चरण फिर से शुरू कर दिया गया है, ये ध्यान रखिए। अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये डिजिटल मिशन नाम से ही पता लग रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसका उद्देश्य है भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा कंपनियों, आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में सहायता करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी कार्ड प्रदान करना है। मतलब इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में डिजिटल आईडी कार्ड बना कर देना है, डिजिटल स्वास्थ्य आईडी कार्ड बना कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको वह कार्ड ले जाइएगा और आपका जो भी विवरण है, स्वास्थ्य से रिलेटेड विवरण है, एक बार डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। उस हिसाब से आपका वो उपचार कर सकेंगे, उपचार करने में आसानी होगी, ठीक है। और वैसे अभी नॉर्मली क्या होता है, एक झोला में अपना अल्ट्रासाउंड, एक सारा जो भी है ना, सारा लेकर चलते हैं, तो इससे आप मुक्ति पा लीजिएगा। चलिए ठीक है। अगला है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। नाम सही लग रहा है, स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को, हॉस्पिटल वगैरह बढ़ाया जाएगा, वार्डों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ठीक है। और इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में किया गया है, अक्टूबर 2021 में, ध्यान रखिएगा। और इसमें गंभीर देखभाल सुविधा और प्राथमिक देखभाल सुविधा के बीच में जो खाई है उसको, उस अंतराल को भरना है। चलिए अगला है गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ये जो गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, इसमें बुनियादी अवसंरचनाओं को बढ़ावा देना है, इसका विस्तार करना है, ठीक है। और जब रोड रास्ता ज़्यादा बन जाएगा, बंदरगाह का निर्माण हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार से जैसे में भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी दृष्टि है कि कम से कम 2 लाख किलोमीटर सड़क राजमार्ग को जोड़ दें आपस में, तो उसमें ये सहायता प्रदान करेगा। तो गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में अगर ये अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाता है तो इसमें लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी। लॉजिस्टिक लागत यानी कि लाने ले जाने में जो लागत लगता है सामान को, तो इसमें 11 औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे, 2 नया रक्षा गलियारे तैयार किए जाएंगे, जिसमें तमिलनाडु और दूसरा उत्तर प्रदेश में है रक्षा गलियारे में, और 11 औद्योगिक गलियारे। गाँवों तक 4G कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनाया जाएगा, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिए। अगला है स्माइल योजना। स्माइल योजना क्या है? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इसमें जो भी भिखारियाँ हैं या फिर ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करने की इसमें बात की गई है, ठीक है। स्माइल योजना। आगे चलिए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। स्वच्छ भारत मिशन शहरी दूसरा ये चरण है। 2 अक्टूबर 2021 को ये शुरू किया गया है। पहला चरण जो था 2 अक्टूबर 2014 को पहला चरण था, ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का, ठीक है। अब देखिए, इस मिशन में अपशिष्ट जल को जल निकायों में छोड़ने से पहले ठीक से उसे उपचारित किया जाएगा और सरकार जो है पुनः उपयोग यानी रीयूज को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है इसमें। और जो पहला चरण था उसमें 66 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय यानी कि घर घर शौचालय बनाया गया था, वो 66 लाख। 6 लाख सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया था।
4324 शहरी स्थानीय निकायों में खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें खुले में शौच से मुक्ति के लिए यह योजना शुरू की गई थी। और यह योजना का जो दूसरा चरण है उसमें अपशिष्ट जो जल है उसका रीयूज करने पर बल दिया गया है। ये सब ध्यान में रखिए। अगला है अमृत मिशन का द्वितीय चरण। अमृत मिशन का द्वितीय चरण अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया है। ये दूसरा चरण, पहला चरण जून 2015 में शुरू किया गया था। अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल मिशन। ठीक है, अमृत या फिर अटल मिशन। केंद्र सरकार ने, आगे देख लीजिए, तो अमृत मिशन जो 2.0 है यानी दूसरा चरण जो है, इसका लक्ष्य क्या है? 4700 शहरी स्थानीय निकाय में सभी घरों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ठीक है, और इसमें पानी की ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। नल से जल घर तक पहुंचाना है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, और इसका उपचारित जो अपशिष्ट जल है इसका पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग पर भी इस पर जोर दिया गया है। अगर ऐसा कर लेता है तो 20% कुल पानी की ज़रूरत का 20% और औद्योगिक मांग का 40% पूरा होने की इसमें उम्मीद है। अगला है उड़ान योजना। उड़ान योजना यानी कि हवाई जहाज़ से रिलेटेड है। 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और उड़ान योजना में क्या है? किफ़ायती हवाई जहाज़ का जो किराया है वो किफ़ायती रखा जा सके, इसे यहाँ तक सुलभ बनाने के लिए ये उड़ान योजना लाई गई है। यह जो योजना है 10 वर्षों की अवधि के लिए परिचालित रहे। तो समझ आइए, केवल उड़ान योजना 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस, और उड़ान योजना आम आदमी भी उड़े इसलिए, मतलब हवाई सफ़र कर सके आम आदमी भी, इसलिए यह उड़ान योजना लाई गई है। आगे देखिए, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना, इसकी शुरुआत थी 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी ये कुसुम योजना। और इसका जो उद्देश्य है किसानों को सौर पावर का यूज करने के लिए बताना, सिखाना, और उसी सौर पावर का यूज करके सिंचाई वगैरह जो भी कृषि कार्य है उसमें ये सौर पावर का यूज करना। ठीक है, तो पीएम कुसुम योजना, और इसके 3 घटक बताए गए थे। चलिए ठीक है, मनरेगा कार्यक्रम। मनरेगा 2005 में आया था, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA पहले बोलते थे, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसके आगे एम लग गया, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कहा गया। और इसका जो लक्ष्य है श्रम की गरिमा का परिचय देना। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है मनरेगा, और इसमें 100 दिन का गारंटी युक्त रोज़गार दिया जाता है। अगर आपको रोज़गार नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी रोज़गार नहीं मिला है तो दैनिक बेरोजगारी भत्ता दी जाती है, और आपका जो वर्किंग साइट है वो 5 किलोमीटर से अधिक है तो परिवहन भत्ता भी दिया जाता है। ठीक है, और 2021 में इस योजना पर जो बजट में खर्च बढ़ाकर इसको 73,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था खर्च 2021 में। मिशन पोषण जो है ये दूसरा चरण है मिशन पोषण का। मिशन पोषण का ये दूसरा चरण शुरू किया गया है। पोषण मतलब समझ ही गए, पोषक तत्वों को बढ़ाना है, इसकी आपूर्ति लोगों तक करना है, और जिससे एक अच्छा परिणाम निकल सके। और इसकी जो शुरुआत है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और ये पोषण कार्यक्रम, ठीक है, पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का इसमें विलय कर दिया गया था। राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो शुरुआत थी 2018 में किया गया था, राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया गया था, राजस्थान के झुंझुनू इलाके से शुरू किया गया था। अगला लाइट हाउस प्रोजेक्ट। लाइट हाउस प्रोजेक्ट यानी कि इसकी शुरुआत 6 राज्यों में कर दी गई। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रख दी गई 6 राज्यों में। 6 राज्यों का नाम क्या क्या है? त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। केंद्रीय शहरी मंत्रालय के द्वारा की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें घर आवास बनाना है,
जलवायु और पारिस्थितिकी को देखते हुए एक टिकाऊ आवास प्रदान करना इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा रिवीजन आपका हो जाता है। और अगला टॉपिक है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। कवच टेक्नोलॉजी।